डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी संघर्ष के बाद स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और शांति व्यवस्था को कायम करना है। यह पहल ट्रंप की 20 पॉइंट शांति योजना का एक अहम हिस्सा है, जिसका लक्ष्य युद्धग्रस्त इलाकों को स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक पुनर्विकास की दिशा में ले जाना है। इस बोर्ड को एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन प्रशासकीय निकाय के रूप में देखा जा रहा है, जो गाजा के लिए एक व्यापक शासन और शांति ढांचे को लागू करने में मदद करेगा। इसमें कई देशों और नेताओं को शामिल किया जाएगा ताकि वैश्विक शांति प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। ट्रंप प्रशासन के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और विकास, गाजा की बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, एक प्रभावी शासन तंत्र का निर्माण और वैश्विक संघर्षों के समाधान और शांति प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। इस पहल की घोषणा इस पृष्ठभूमि में हुई है कि इजराइल और हमास के बीच पिछले संघर्षों के बाद गाजा की स्थिति बेहद जटिल है और कई देशों और वैश्विक संगठनों को एक संयुक्त और प्रभावी शांति मॉडल की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण 16 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा। अमेरिकी व्हाइट हाउस और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस पत्र को साझा किया, जिसमें मोदी को इसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया है। ट्रंप पत्र में लिखते हैं कि यह पहल मध्य पूर्व में शांति को स्थिर करने और वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण है। भारत को शामिल करने का तात्पर्य यह है कि वह एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में गाजा की स्थिरता और पुनर्निर्माण में भूमिका निभा सकता है। ट्रंप की इस शांति पहल का समर्थन कुछ देशों और नेताओं ने किया है, लेकिन इसे लेकर आलोचनाएं और संभावित राजनीतिक प्रभाव पर भी बहस चल रही है। कुछ देशों द्वारा सदस्यता शुल्क जैसे $1 बिलियन की बात करना और बोर्ड की वास्तविक भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस एक नया वैश्विक शांति मंच है जिसे ट्रंप ने युद्धग्रस्त गाजा में स्थायी शांति सुनिश्चित करना और उसके बाद के पुनर्निर्माण एवं शासन व्यवस्था को मजबूत करना उद्देश्य बनाया है। भारत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसमें शामिल होने का आमंत्रण इसलिए दिया गया है ताकि भारत विश्व शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा सके। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह केवल राजनीतिक दिखावा है या वास्तव में इससे वैश्विक शांति को कोई ठोस लाभ मिल सकता है। इसका उत्तर न तो पूरी तरह हाँ में है और न ही पूरी तरह ना में है, बल्कि यह इसके इरादों, संरचना और क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। सबसे पहले दिखावे का तर्क समझना जरूरी है। ट्रंप का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वे बड़े बड़े घोषणात्मक कदमों और प्रतीकात्मक पहलों के लिए भी जाने जाते हैं। बोर्ड ऑफ पीस भी ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा और मध्य पूर्व में संघर्ष चरम पर है और अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह बोर्ड न तो संयुक्त राष्ट्र जैसा वैध अंतर्राष्ट्रीय मंच है और न ही इसकी स्पष्ट कानूनी या सैन्य शक्ति तय है। ऐसे में यह पहल ट्रंप के लिए राजनयिक छवि सुधारने, चुनावी या वैश्विक दबावों से ध्यान हटाने और खुद को शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम भी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर इसे पूरी तरह दिखावा कहना भी अधूरा विश्लेषण होगा। यदि इस बोर्ड में भारत, यूरोप, खाड़ी देश और अन्य प्रभावशाली राष्ट्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो यह एक नया कूटनीतिक मंच बन सकता है। इसका संभावित लाभ यह है कि गाजा जैसे क्षेत्रों में केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि पुनर्निर्माण, प्रशासन और आर्थिक विकास पर भी सामूहिक सोच विकसित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाएं अक्सर धीमी और राजनीतिक गतिरोध में फंसी रहती हैं। ऐसे में एक छोटा लेकिन प्रभावी समूह तेज निर्णय ले सकता है। इसके अलावा भारत जैसे देशों की भागीदारी इस बोर्ड को एक तरफा अमेरिकी एजेंडा बनाने से रोकेगी। भारत का संतुलित रुख, गैर औपनिवेशिक इतिहास और विकास आधारित दृष्टिकोण इस पहल को आर्थिक व्यवहारिक बनाएगा। यदि बोर्ड केवल बयानबाजी तक सीमित न रहकर मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचे और संस्थागत निर्माण पर काम करेगा तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। आखिरकार ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस दिखावा भी हो सकता है और अवसर भी होगा। अगर यह केवल फोटो ऑफ और भाषणों तक सीमित रहा तो यह एक असफल राजनीतिक प्रयोग, लेकिन यदि इसे बहुपक्षीय सहयोग, पारदर्शी ढांचे और जमीनी कार्य योजना के साथ लागू किया गया तो यह संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति की दिशा में एक उपयोगी लेकिन सीमित कदम बन सकता है। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें शामिल देश इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं।